हाय दोस्तों, मेरा नाम पीयूष कुमार है और मैं क्लास 8 का आज वीडियो बनाया हूं जिसमें विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में है। आज हम लोग बल और दाब के बारे में जानने वाले हैं। बल और दाब, इसका 2 पार्ट चलेगा। आज मैं पहला पार्ट बता रहा हूं और इसके अगले वीडियो में दूसरा पार्ट चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बल किसे कहते हैं। बल वह बाह्य या भौतिक कारक है। बाह्य या भौतिक कारक है। भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी आकार और आकृति में बदलाव लाता है। तो उसे बल कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। अभी आप लोग ये देख कर सब्सक्राइब करना ना छोड़ दें कि मेरा भी सब्सक्राइब। मैंने नया चैनल ही बनाया, कुछ दिनों से मैं बीमार था जिसके कारण मैं चैनल नहीं बना पा रहा था। तो कृपया कर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बल की क्रिया के आधार पर 2 होते हैं। एक होता है अपकर्षण। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दें हमें। अपकर्षण, धक्का देने को अपकर्षण कहते हैं। धक्का देने को अपकर्षण कहते हैं। ठीक है, धक्का देने को अपकर्षण कहते हैं। एक और क्रिया है अभिकर्षण। तो खींचने को अभिकर्षण कहते हैं। खींचने को क्या कहते हैं? तो अभिकर्षण कहते हैं। ये वीडियो जो है भारतीय भवन तथा बिहार बोर्ड दोनों बच्चों के लिए है। इतना आप लोग के समझ में आ रहा है। आप कॉपी किताब लेकर नोट्स करते हुए चलिए, क्योंकि मैं बताता और लिखाता दोनों साथ ही हूँ। ठीक, तो अब हमारा है कि बल कितने प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं। पहला है हम लोगों का संपर्क बल। दूसरा है हम लोगों का असंपर्क बल। अब हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि संपर्क बल किसे कहते हैं। संपर्क बल, जब हम किसी वस्तु को छू कर खींचते या धक्का देते हैं। छू कर खींचते या धक्का देते हैं तो उसे संपर्क बल कहते हैं। ठीक, तो उसे संपर्क बल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर समझ में ना आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जल्दी से सब्सक्राइब बढ़ाते हुए चलिए, जिससे मुझे और अच्छा लगे वीडियो बनाने में। तो संपर्क बल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पेशीय बल। जब हम किसी वस्तु को परिवर्तित करते हैं का मतलब यहाँ पे हो गया कि हटा देते हैं वहाँ से, या तो फिर उसकी गति में वृद्धि करते हैं, आकृति में वृद्धि करते हैं। तो इस सब को पेशीय बल कहते हैं। ठीक है,
करते हैं तो मांसपेशी यानी कि हड्डियों द्वारा जब बल लगता है, मांसपेशियों द्वारा जो बल लगता है के द्वारा जो बल लगता है उसे ही पेशीय बल कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में ना आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दूसरा है हम लोगों का घर्षण बल। तो पेशीय बल जो है ना, घोड़ा ये सब के द्वारा भी लगाया जाता है। जिसकी घोड़ा भी ठेला को खींचता है ना, तो उसमें भी पेशीय बल लगता है। और घर्षण बल होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में चलती हैं, दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में चलती हैं तो उसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? इसके आप लोग चक्का भी चलते हैं, गाड़ी से भी चलते हैं तो उसमें घर्षण बल लगता है। घर्षण को जो है घर्षण को लाभदायक दोष कहा गया है। मतलब कि ये अच्छा भी है, लेकिन इससे वस्तुओं को घाटा भी होता है। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसके बारे में अगले लेसन में हम लोग विस्तार से चलेंगे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं असंपर्क बल के बारे में। असंपर्क बल किसे कहते हैं? कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बिना किसी संस्पर्श के परिवर्तित होती हैं तो उसे संपर्क बल कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो असंपर्क बल, जैसे कि पंखा आप लोग चलाते ही होंगे घर में, तो पंखा को तो आप लोग कुछ नहीं करने जाते, स्विच को करते हैं तो पंखा चली, इस क्रिया को क्या कहेंगे? असंपर्क बल। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो अब होगा कि असंपर्क बल जो है कितने प्रकार का होता है। असंपर्क बल का पहला है चुंबकीय बल। तो इसका भी जो डिफिनेशन होगा कुछ असंपर्क बल के जैसा ही होगा। कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं, बिना एक दूसरे के संपर्क में आए परिवर्तित होती हैं तथा उसके समान गुण वाले भाग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, इनके धक्का देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो उसे चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल कहते हैं। मैं आप लोगों से फिर से कहूँगा, अगर चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख कर भेजें। ये चैनल आप लोगों का आभारी रहेगा। तो ये चुंबकीय बल हो गया। उसके बाद हम लोगों का दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। इसको आ जाएगा पृथ्वी जिस बल से
बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और आकर्षित करती है तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण बल तक। उसके बाद हम लोग अगले में चलते हैं। अब हम लोग का अगला है स्थिर वैद्युत बल। तीसरा जो है हमारा है स्थिर वैद्युत बल। तो स्थिर वैद्युत जो बल है, जब हम प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो उसके बाद वह कागज के जो है वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसी को ही कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे ही स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसको समझते चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बल के बारे में बताया था। तो जैसे कि आप लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें ज़रूर अपना ताकत लगाते होंगे। जैसे कि रस्साकशी भी आप लोग खेलते हैं तो उसमें दोनों तरफ से बल लगता है कि नहीं, आप लोग की किताब में भी उदाहरण है। तो दोनों ओर से बल लगता है, जिस ओर अधिक बल लगता है तो उसी ओर चल जाता है। तो आप हम लोग आगे की वीडियो में संतुलित बल, असंतुलित बल और दाब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। गुड बाय।